अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना खालिद इज़ हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों को देख चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज़ क्या है, और हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स पढ़ी हैं, वो दो थी, GUI इंटरफेस और CLI इंटरफेस। उसके बाद हमने GUI और CLI का डिफरेंस भी देख लिया है। आज हम देखेंगे कि एवोल्यूशन क्या क्या हुई विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब कि मॉडिफिकेशन क्या हुई, डेवलपमेंट किस तरह से हुई विंडोज़ में। Microsoft Windows is a graphical interface operating system. It is developed by Microsoft Corporation. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? एक ग्राफिकल इंटरफेस है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि विंडोज़ क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ग्राफिक्स पे बेस करता है, ठीक है, जिसमें विजुअल इन्वायरमेंट इन्वॉल्व होता है। तो ये डेवलप किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। ये अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने डेवलप किया था। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बिजनेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। The first successful series of Windows was Windows 3.x सीरीज। अच्छा, 3.x सीरीज है ना जो विंडोज़ की, इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, दो इसमें सीरीज आ जाएंगी। वो कौन कौन सी हैं? 3.0 एंड 3.1। उसके बाद है इट प्रोवाइड अ GUI दैट एग्जीक्यूटेड ऑन द टॉप ऑफ द डॉस, ठीक है। यहाँ पे जब फर्स्ट में डेवलपमेंट हुई है 3.x की, तो ये किस तरह से हुआ था रन, कि डॉस की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। इट रिप्लेस्ड द कमांड लाइन इंटरफेस विद अ पॉइंट एंड क्लिक सिस्टम। जो विंडोज़ जब आ गया था ना ग्राफिकल सिस्टम, इसने डॉस को रिप्लेस किया था, मींस कमांड लाइन को, टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम को इसने रिप्लेस कर दिया था। किस चीज़ से? पॉइंट एंड क्लिक। कि वहाँ पे पॉइंट एंड क्लिक तो नहीं था ना, वहाँ पे तो हम लोग टाइपिंग करते थे ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब ग्राफिक्स आ गई तो पॉइंट एंड क्लिक का सिस्टम बन गया। विंडोज़ 3.x सीरीज़ के बाद 95 की बात आती है। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड विंडो 95 इन 1995। इट वाज अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। विंडोज 98 वाज द इम्प्रूव्ड वेरिएंट ऑफ विंडो 95। पहले 95 डेवलप हुई, उसके बाद जो हमने चेंजिंग्स की, ठीक है, 95 में लेट्स सपोज कि कोई डिसएडवांटेजेस थे, तो कोई हमने चेंजिंग्स करनी थी, तो वो कहाँ पे हमने की? जब हमने विंडोज़ 98 को डेवलप किया, ठीक है। तो ये इसका एक्सटेंडेड वेरिएंट है, इम्प्रूव्ड वेरिएंट है। 98 जो है ये 95 का इम्प्रूव्ड वेरिएंट है, एक्सटेंडेड वेरिएंट है। It was released in 1998. It was more stable than Windows 95, ठीक है। Microsoft also concentrated on networking features in Windows, ठीक है। Microsoft जो कंपनी है जिसने डेवलप किया था विंडोज़ को, इसने नेटवर्किंग पे ज़्यादा फोकस किया था, मींस बिल्ट इन नेटवर्किंग को इसने सपोर्ट किया था विंडोज़ में, क्योंकि इसने ही डेवलप किया था ना विंडोज़ को। इट रिलीज्ड विंडोज़ NT विद एक्सटेंसिव नेटवर्किंग फीचर्स। यहाँ पे एंटी का जिक्र आया है। जो न्यू टेक्नोलॉजी वेरिएंट है ना, ये तब रिलीज़ किया गया था जब 3.1 सीरीज़ रिलीज़ हुई थी विंडोज़ की, ठीक है। दीज इंक्लूड विंडोज़ 2000, जहाँ पे सर्वर एंड प्रोफेशनल की बात आ जाती है, एंड विंडोज़ XP, ठीक है। विंडोज़ XP जो है ना, ये 2000 की बात होती है। 98 का एक्सटेंडेड वेरिएंट है विंडोज़ XP। तो ये था एवोल्यूशन विंडोज़ में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विंडोज़ के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। वो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट्स वाला। तो ये हैं ऑब्जेक्ट्स विंडोज़ के, ठीक है, कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी बेसिक जो चीज़ें हैं वो हैं, वो 10 है। फर्स्ट है डेस्कटॉप, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट्स, माई नेटवर्क प्लेसेस, विंडोज़ एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल, विंडोज़ एंड स्टार्ट बटन। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ज़रा डिटेल में देखेंगे, तो फिर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। क्या है लॉन्ग क्वेश्चन? ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले डेस्कटॉप को देखते हैं। Windows operating system consists of different graphical objects. Different components of Windows operating systems are as follows. Windows operating system जो है इसमें क्या होता है, different graphical objects होते हैं। वो graphical objects कौन से हैं? ये 10 objects हैं जिनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे।
सबसे पहले है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का दूसरा नाम होता है ऑन स्क्रीन वर्किंग एरिया, ठीक है, वो वाली स्क्रीन जो हमें डिस्प्ले हो रही है उस पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, विंडोज़ होती हैं, आइकन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, डायलॉग बॉक्सेस होते हैं। विंडो क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की विंडो किस तरह से ओपन होती है, जब हम उस ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करते हैं। लेट्स सपोज हमने रिसाइकल बिन पे डबल क्लिक किया तो हमारे पास क्या हो गया ओपन, रिसाइकल बिन की विंडोज, ठीक है। और आइकन्स क्या होते हैं, स्मॉल ग्राफिक्स होते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। और मेन्यूज क्या है, जो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आपके पास आते हैं वो क्या होते हैं, मेन्यूज होते हैं। डायलॉग बॉक्सेस वो नोटिफिकेशन होता है जो हमें अलर्ट करने के लिए भेजा जाता है। जब आप लेट सपोज किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आप जब बैक करते हो तो वो आपसे पूछते हैं आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, तो यस या नो आपने करना होता है, ठीक है। तो वो जो आपके पास चीज़ आती है उसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। द डेस्कटॉप इज द एंटरिंग पॉइंट इन विंडोज। डेस्कटॉप इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स व्हेन विंडोज इज स्टार्टेड। डेस्कटॉप क्या होता है, सबसे पहले जब हम लोग विंडोज़ को ऑन करते हैं, मींस हमारा जब लैपटॉप या पीसी जब हमारा ऑन होता है तो सबसे पहले जो चीज़ हमें डिस्प्ले होती है वो डेस्कटॉप का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आइकन्स आर स्मॉल ग्राफिक दैट रिप्रेजेंट्स प्रोग्राम्स, ड्राइव्स, फोल्डर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। आइकन्स हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल ग्राफिक्स होते हैं आइकन्स, ठीक है, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या किसी एप्लीकेशन को, या जो हमारी ड्राइव्स होती हैं उनको, या फोल्डर को ही हमने बनाया होता है, या डॉक्यूमेंट्स जो हमारे होते हैं उन सब को रिप्रेजेंट करता है क्या, आइकन। It is used to start the program, open a document or access the content of a drive or a folders. आइकन किस लिए होता है, अगर हमने एक एप्लीकेशन को स्टार्ट करवाना है, अगर हमने एक एप्लीकेशन को या एक प्रोग्राम को रन करवाना स्टार्ट करना है तो क्या होता है, हम आइकन को यूज़ करते हैं ना। उस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तभी तो एप्लीकेशन रन होगी, तभी तो वो प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा। अगर हमने एक डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो हमने डॉक्यूमेंट के आइकन को डबल क्लिक करना है, या हमने कोई कंटेंट जो है उसको एक्सेस करना है, मींस हमने एक फाइल बनाई हुई है MS वर्ड की, तो हमने जब उसके कंटेंट को रीड करना है तो क्या करेंगे, हम तब भी उसके आइकन पे डबल क्लिक करेंगे। या ड्राइव या कोई भी फोल्डर हमने ओपन करना हो तो हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, आइकन को यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ये है चीज़ें आती हैं हमारे डेस्कटॉप में, ऑन स्क्रीन वर्किंग एरिया में। ये है लेआउट डेस्कटॉप का। दो चीज़ों पे ये कंसिस्ट कर रहा होता है। जो एक पार्ट होता है उस पे आइकन्स आपको शो हो रहे होते हैं, और दूसरी जो चीज़ होती है वो होता है टास्क बार, ठीक है, जो बॉटम पे होता है और जहाँ पे हमारा स्टार्ट बटन मौजूद होता है, ठीक है। तो ये है आपका डेस्कटॉप स्क्रीन। उसके बाद है सेकंड कंपोनेंट, माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर आइकन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग ऑन अ कंप्यूटर. इट इज यूज टू व्यू डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर. माई कंप्यूटर आइकन क्या होता है, जो डिस्प्ले करवाता है हर एक चीज़ जो आपके कंप्यूटर में मौजूद होती है, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल क्या मतलब होता है, इमेज पिक्चर, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हर एक उस चीज़ का जो आपके कंप्यूटर में है। आपके सारे रिसोर्सेज मीन्स आपकी सारी फाइल्स, फोल्डर्स, जो ड्राइव्स हैं आपकी EDF, ठीक है, वो सारी भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी। These resources include drives, files, folders वगैरह. It also contains control panel option that provide different tools to configure the computer. अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन कौन सा होता है इंपॉर्टेंट, कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल भी एक कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का जो अरेंजमेंट के लिए होता है, ठीक है। कि लेट सपोज आपने कोई अकाउंट अपना ऐड करना है तो वो आप वहाँ पे ऐड कर लेंगे, आपके जो PC पे अकाउंट होता है आप लोगों का, ठीक है, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा सारी चीज़ों को जो मेंटेन करता है। तो यहाँ पे माई कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल का भी ऑप्शन मौजूद होता है। और ये क्या होता है, सारा माई कंप्यूटर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हर एक चीज़ की जो आपके कंप्यूटर में मौजूद है। उसके बाद है थर्ड कंपोनेंट या थर्ड ऑब्जेक्ट, वो है रिसाइकल बिन। Recycle bin is a temporary storage area. It is used to keep the deleted files. When a file or folder is deleted, it is not removed from the hard disk permanently. Recycle bin क्या है, एक स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज, जिसमें क्या होता है, डिलीटेड फाइल्स इसमें स्टोर हुई हुई होती हैं। और जब हम एक फाइल को डिलीट करते हैं ना तो वो हमारी हार्ड डिस्क से रिमूव नहीं हो जाती, ठीक है, बल्कि क्या होता है, जिसको हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाती है।
और तब तक वो रिसाइकल बिन में रहेगी जब तक हम उसको परमानेंटली डिलीट नहीं कर देते, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या है? HDD इसको बोलते हैं। हार्ड डिस्क को आप बोल सकते हैं ऐसा स्टोरेज मीडियम जहाँ पे आपका सारा डिजिटल कंटेंट मौजूद होता है। सारा डिजिटल कंटेंट कहाँ पे मौजूद होता है? हार्ड डिस्क में। अच्छा, डिजिटल कंटेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? आपकी पिक्चर्स आ जाएंगी, म्यूजिक, वीडियोस, प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ कहाँ पे स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में, ठीक है। और आपका जो डाटा है, जब आप डिलीट करते हो कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर, तो वो हार्ड डिस्क से भी रिमूव नहीं होता, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है? रिसाइकल बिन में, ठीक है। रिसाइकल बिन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है हमारे विंडोज का। तो ये है रिसाइकल बिन, और यहाँ पे मैंने पिक्चर ऐड की है, दिस इज हाउ रिसाइकल बिन लुक्स लाइक। उसके बाद है फोर्थ कंपोनेंट, वो है माई डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट्स इज अ फोल्डर दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द विंडोज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, कि जब हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं ना, तो माई डॉक्यूमेंट्स जो फोल्डर है ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ये ऐसा फोल्डर है जिसको हम क्रिएट नहीं करते, बल्कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ होता है जब हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। It is used for saving the documents. Many application programs like MS Word use this folder as a default location for storing files. It means कि My Documents में हम लोग क्या सेव करते हैं? डॉक्यूमेंट्स सेव तो हम इसमें पिक्चर्स भी कर सकते हैं, वीडियोस भी कर सकते हैं, वट एवर वी वांट, ठीक है। लेकिन इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लें यहाँ पे। उसके बाद है कि अगर हमने MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, एक फाइल बनाई हुई है, ठीक है। तो जब हम उसको सेव पे क्लिक करते हैं ना, तो जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन हमारे पास आती है ना कि यहाँ पे आप इस फाइल को सेव कर लें, वो लोकेशन कौन सी होती है? माई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये है माई डॉक्यूमेंट्स, और नीचे डिस्प्ले हुआ हुआ है डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर। फिफ्थ ऑब्जेक्ट है माई नेटवर्क प्लेसेस। My Network Places is a folder on the desktop. It contains icons that represent all the computer systems connected through a network. यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रीनशॉट में, यहाँ पे लेआउट शो हो रहा है माई नेटवर्क प्लेसेस का। माई नेटवर्क प्लेसेस में होता क्या है? आइकन्स शो हो रहे होंगे सारे कंप्यूटर सिस्टम्स के जो उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, जिस नेटवर्क के साथ आप कनेक्टेड हैं, ठीक है, जिस नेटवर्क के साथ आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है। सिक्स्थ ऑब्जेक्ट है विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर को फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता है। Windows Explorer acts as a file manager in Windows operating system. It is used to manage the files and folders on the computer. It is the efficient way to locate and manage files on your computers. विंडोज़ एक्सप्लोरर में होता क्या है कि आपको सारी फाइल्स और सारे फोल्डर्स शो होने लग जाएंगे, और ये एफिशिएंट वे होता है कि आप लोकेट कर सकें, मींस फाइंड कर सकें एग्जैक्ट प्लेस को, कि आपकी फाइल है जो वो किधर सेव किधर हुई हुई है, ठीक है। और उनको मैनेज करना मींस कि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह अपनी फाइल को ट्रांसफ़र करना है, मींस के कॉपी पेस्ट का कोई करना है आप लोगों ने सिनेरियो, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि सारी फाइल्स और सारे फोल्डर्स आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर में या फाइल एक्सप्लोरर में डिस्प्ले हो रहे होंगे। विंडोज़ का सेवंथ कंपोनेंट है इंटरनेट एक्सप्लोरर। Internet Explorer is a web browser. It is the part of Microsoft Windows operating system. It is used to access information available on the internet. इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, या सिंपली ब्राउज़र आप इनको कहते हो? जब आपने किसी वेबसाइट से कोई कंटेंट एक्सेस करना है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का कंटेंट आपने एक्सेस करना है, तो आप किस चीज़ को यूज़ करते हो? आप ब्राउज़र्स को यूज़ करते हो। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक ब्राउज़र है। इसके अलावा भी बहुत से ब्राउज़र्स हैं, जैसे कि गूगल है, ठीक है, गूगल है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ये सारे भी ब्राउज़र्स हैं। तो इन ब्राउज़र्स को यूज़ करके आप क्या करते हो? वर्ल्ड वाइड वेब पे जो मतलब www के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है सारी वेबसाइट्स की, कुछ भी आपने एक्सेस करना है इंटरनेट पे, तो आप वेब ब्राउज़र्स को यूज़ करते हो। और विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट होता है वेब ब्राउज़र, वो कौन सा होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर।
एट्थ कंपोनेंट है विंडोज़ का कंट्रोल पैनल। Control panel is a place to perform system management tasks. It includes installing and uninstalling new hardware devices. It is also used to manage the system resources through administrative use. Simply आप control panel को इस तरह से define कर सकते हैं कि कंट्रोल पैनल ऐसा ऑब्जेक्ट है विंडोज़ का या ऐसा कंपोनेंट है विंडोज़ का कि जिसमें आप सिस्टम रिसोर्सेज को कॉन्फ़िगर करते हो। ठीक है, सिस्टम रिसोर्सेज को अरेंज करते हो, कॉन्फ़िगर करते हो, ये चीज़ होती है कंट्रोल पैनल में। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेट और टाइम को भी सेट कर सकते हो। ये नीचे देखें जो पिक्चर मैंने ऐड की हुई है, ये कंट्रोल पैनल को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपने कोई यूज़र का अकाउंट वगैरह ऐड करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सिस्टम की सिक्योरिटी को भी मैनेज कर सकते हो। मींस सारे जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं ना, आप उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, कंट्रोल पैनल के थ्रू। Ninth component है Windows. A window is the most important feature of Windows operating system. It is the basic building block of all the graphical objects. Windows views most of the graphical objects as a windows such as button, menu, toolbar. Each application starts in its own window. ठीक है, इसका क्या मतलब है, विंडोज़ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का या ऐसा इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि जब आप एक एप्लीकेशन को डबल क्लिक करते हैं ना तो आपको उस एप्लीकेशन की विंडो नज़र आने लग जाएगी। ठीक है, हर एक जो एप्लीकेशन है वो अपनी ही विंडो में ओपन होगी, शो होगी, डिस्प्ले होगी आप लोगों को। विंडोज़ का लास्ट कंपोनेंट है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन इज यूज्ड टू एक्सेस मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इजीली: open or search a document, manage files, maintain the system, change Windows settings और getting help। ठीक है, स्टार्ट बटन क्या होता है, ऐसा बटन होता है जिस पे आप किन किन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। आपने कोई डॉक्यूमेंट को सर्च करना है, किसी फाइल को मैनेज करना है, आपने विंडोज़ की सेटिंग्स को चेंज करना है या कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो ये सब कुछ आपको कहाँ पे डिस्प्ले होगा, स्टार्ट बटन पे। यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स को ऐड किया है। फर्स्ट पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है स्टार्ट बटन के आइकन को, और जब आप इस आइकन पे क्लिक कर देते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो तब आपके पास कौन सी विंडो डिस्प्ले हो जाती है, स्टार्ट बटन की। ठीक है, ये है इसका लेआउट। यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा टॉपिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़।